हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन बाय चिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर मेटल चिलेट्स? मेटल चिलेट्स क्या हैं? हमें जो है एक्सट्रैक्शन बाय चिलेशन समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि मेटल चिलेट्स क्या हैं। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल आयंस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेटल चिलेट मॉलिक्यूल विद एन ऑर्गेनिक चिलेटिंग एजेंट। अब हमारा जो मोस्ट वाइडली यूज मेथड है जो मेटल आयन के एक्सट्रैक्शन का, वो हमारा जो है वो चिलेट फॉर्मेशन का है। चिलेट फॉर्मेशन होती कैसे है हमारी? जब आपका कोई ऑर्गेनिक चिलेटिंग एजेंट किसी मेटल आयन के साथ आपका रिएक्शन शो करता है, तो जो प्रोडक्ट बनती है तो क्या बनती है? मेटल चिलेट्स। किसके कॉम्बिनेशन से? हमारे मेटल आयन के और ऑर्गेनिक चिलेटिंग एजेंट के कॉम्बिनेशन से जो हमारी प्रोडक्ट बनती है उसे हमने कहा मेटल चिलेट्स। अ चिलेटिंग एजेंट कंटेन टू और मोर कॉम्प्लेक्सिंग ग्रुप्स। एक चिलेटिंग एजेंट के पास दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिंग ग्रुप्स होते हैं। Many of these reagents form colored chelate with metal ions and form the basis of a spectrophotometric method for determining the metals. और इनमें से जो ज़्यादातर रिएजेंट जो होते हैं वो हमारे क्या कलर्ड चिलेट बनाते हैं मेटल आयंस के साथ, और यही हमारा बेसिस होता है उनका जो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन का। मेटल्स का हम जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन करते हैं वो कलर के बेसिस पे ही करते हैं, कलर्ड का ही करते हैं, कलरलेस का हम नहीं कर सकते। द चिलेट्स आर ऑफन इंसॉल्युबल इन वाटर एंड विल प्रेसिपिटेट। जो चिलेट्स होते हैं हमारे वो वाटर इंसॉल्युबल होते हैं और हमारे इजिली प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। दे आर यूजली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये हमारे यूजली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैसे? जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड या मेथाइलिन क्लोराइड। अब हमारे ये कुछ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हैं जिन्हें हम एक्सट्रैक्टिंग एजेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा डायमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, जिसे हम डीएमजी कहते हैं। इससे हम कौन से मेटल आयन प्रेसिपिटेट कर सकते हैं? निकिल कर सकते हैं, आपका पैलेडियम कर सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे सब जो हैं प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हैं। क्यूप्रोन है, जैसे क्यूफ्रेन है, ऑक्सिन है, और सोडियम डाईथाइल डाईथायोकार्बोनेट है, सोडियम टेट्राफिनाइल बोरोन है। ये हमारे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हैं जिन्हें हम एक्सट्रैक्टिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं और मेटल आयंस को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता कैसे है? आपका मोस्ट चिलेटिंग एजेंट्स आर वीक एसिड्स। जनरली जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं दैट आयोनाइजेज इन वाटर। वाटर में हमारे आयनाइज हो जाते हैं। द आयनाइजेबल प्रोटोन इज डिस्प्लेड बाय द मेटल आयन व्हेन द चिलेट इज फॉर्म्ड। जो हमारा आयनाइजेबल प्रोटोन है, जो चूंकि मेटल चिलेट जो है वीक एसिड है तो उसमें से एक प्रोटोन निकल जाएगा, तो जो आयोनाइजेबल प्रोटोन है उसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा? मेटल आयन आ जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? मेटल चिलेट बन जाएगा। द चार्ज ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड न्यूट्रलाइजेज द चार्ज ऑन द मेटल आयन। जो हमारा चार्ज होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, उसे जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। किसका? मेटल आयन का चार्ज। जैसे हम ये एक एग्जांपल लिया हमने, डाइफिनाइल थायोकार्बेजोन, जिसे डाइथाइजोन कहते हैं, ये एक चिलेट बनाता है लेड के साथ। अब जो हमारा डाइथाइजोन होता है ये ग्रीन कलर का होता है और लेड जो है आपका कलरलेस है। लेकिन जब लेड आपका डाइथाइजोन के साथ चिलेट बनाता है, मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो वो हमारा रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें जो हमारा आयनाइजेबल प्रोटोन है उसकी जगह हमारा क्या लग जाता है? उस आयनाइजेबल प्रोटोन की जगह हमारा क्या लग जाएगा? आपका मेटल आयन लग जाएगा। ये हमारा प्रोसेस है कि हम करते किस तरह से हैं। ये हमारा मेटल का सॉल्यूशन है जिसमें हमने चिलेटिंग एजेंट डाला हुआ है। जो मेटल आयन को हम रेड कलर के से डिनोट कर रहे हैं, चिलेटिंग एजेंट को ग्रीन से, और जो डिस्पर्स्ड एक्सटेंटेंट है उसे हम ब्लैक से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा किसका मिक्सचर है? मेटल सॉल्यूशन। मेटल सॉल्यूशन के साथ हमने चिलेटिंग एजेंट लिया हुआ है। अब हम इसके अंदर सिरिंज की हेल्प से क्या डालेंगे? एक्सट्रैक्शन मिक्सचर डालेंगे, और उसे डालने के बाद हम अच्छे से शेक करेंगे। शेक करने के बाद वो हमारा अपना जो है अलग अलग लेयर बना लेगा। आपका किस बेसिस पे? अपने मॉलिक्यूलर, अपने वेट के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे। जिस जो ज़्यादा डेंस होगा वो नीचे हो जाएगा, लेस डेंस ऊपर हो जाएगा। तो आपका हम जो है सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में अपने अपने वेट के बेसिस पे वो हमारे जो फ्रैक्शन है वो सेपरेट आउट हो जाती हैं। अब जो हमारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है कैन बी थॉट टू कंसिस्ट ऑफ 4 इक्विलिब्रियम स्टेप। ये हमारा 4 इक्विलिब्रियम स्टेप्स में चलता है, ईच विद एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हर किसी का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जो फर्स्ट स्टेप है इसमें द चिलेटिंग एजेंट HR डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द एक्वस एंड ऑर्गेनिक फेज। जो चिलेटिंग एजेंट HR है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अपने आप को एक्वस और
ऑर्गेनिक फेज में। ओ सब्सक्रिप्ट ली है हमने ऑर्गेनिक फेज के लिए ली है, ए ली है एक्वस के लिए, तो दोनों में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब ये हमारा KDH क्या हो गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट रिएजेंट का। रिएजेंट कौन सा, चिलेटिंग एजेंट, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट है हमारा। कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट क्या, कि चिलेट ने अपने आप को ऑर्गेनिक फेज और एक्वस फेज में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब जो सेकंड है इक्विलिब्रिया है वो क्या है, द रिएजेंट इन द एक्वस फेज आयोनाइजेज। अब रिएजेंट जो है एक्वस फेज में हमारा किस तरह से आयोनाइज होगा, H+ और R नेगेटिव, जहाँ पे Ka क्या है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द रिएजेंट। रिएजेंट क्या, चिलेटिंग एजेंट। अब थर्ड इक्विलिब्रिया क्या है, द मेटल आयन चिलेट्स विद द रिएजेंट एनायन टू फॉर्म एन अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल। अब मेटल जो आयन है वो चिलेट बना लेता है किसके साथ, जो हमारा चिलेटिंग एजेंट का जो R ग्रुप है, मतलब जो रिएजेंट का R है उसके साथ हमारा क्या है, मेटल आयन मिलके क्या बना लेता है, मेटल चिलेट। अब Kf क्या हो गया हमारा, क्या जो है हमारा क्या है, ये Kf जो है हमारा जो है ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है हमारा, या आपका कह लें कि हमारा जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट है हमारा किसका, चिलेट का। तो जो फर्स्ट वाला है ये Ka क्या है हमारा, आयनाइजेशन कांस्टेंट रिएजेंट का। Kf क्या है हमारा, फॉर्मेशन कांस्टेंट कह लें हमारा, या हमारा क्या है जो है आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द चिलेट। अब मेटल आयन और उसके चिलेटिंग एजेंट के एनायन ने, R ग्रुप ने -R ग्रुप ने मिलके क्या बनाया, मेटल चिलेट। अब जो फोर्थ इक्विलिब्रिया है, अब उसमें क्या होगा हमारा, द चिलेट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड एक्वस फेज। जो चिलेट है अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा किसके बीच में, आपका ऑर्गेनिक और एक्वस फेज के बीच में, जहाँ पे हमारा KDM-RN क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट ऑफ द चिलेट। चिलेट का डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट है कि चिलेट ने अपने आप को हमारा एक्वस फेज और ऑर्गेनिक फेज में किस तरह से सेपरेट आउट किया हुआ है। अब ये ज़्यादा हमारा किसके अंदर आ जाएगा, ऑर्गेनिक फेज के अंदर आ जाएगा। Assuming that the chilated portion of the metal distribute largely into the organic phase, हमने एज्यूम किया है कि जो चिलेटेड पोर्शन है वो ज़्यादा किसके अंदर आ गया हमारा, ऑर्गेनिक फेज के अंदर आ गया। द मेटल आयन डज नॉट हाइड्रलाइज इन द एक्वस फेज, जो मेटल आयन है वो हाइड्रलाइज नहीं होगा एक्वस फेज में। एंड द चिलेट इज एसेंशियली अनडिसोशिएटेड इन द नॉन पोलर ऑर्गेनिक सोलवेंट, और जो चिलेट है वो हमारा जनरली अनडिसोशिएटेड रह जाएगा नॉन पोलर ऑर्गेनिक सोलवेंट में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो हो जाएगी वो हमारी किस तरह से हो जाएगी, D है हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। MRN ये जो हमारी चिलेट है किसके अंदर, ऑर्गेनिक फेज के अंदर, और ये हमारा मेटल आयन है। चूंकि मेटल आयन ने जो हमारा रिएजेंट के R ग्रुप के साथ मिलके चिलेट बना लिया। अब चिलेट जो है हमारा ये सारा किस में, ऑर्गेनिक फेज में आ जाएगा। तो हमारा एक्वस फेज के अंदर जो थोड़ा बहुत हमारा मेटल आयन रह जाएगा, और बाकी जो है जो चिलेट का जो कॉम्प्लेक्स है वो किस में आ जाएगा, हमारा ऑर्गेनिक फेज में आ जाएगा। तो ये दोनों के बीच की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है। अब जो है इन सब वैल्यूज़ को, जो हमारे प्रीवियस इक्विलिब्रिया हैं, इन्हें हम जो है आपको इस बाय सब्स्टिट्यूटिंग द प्रीवियस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इनटू द अबव इक्वेशन, तो हम सारे के सारे इक्विलिब्रिया को हम एक साथ इंक्लूड कर देंगे, एक साथ हम इक्वेशन बना लेंगे। तो जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, हमारी ये इक्वेशन निकल के आएगी। अब इस इक्वेशन से हम क्या क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। फर्स्ट है, द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो किससे इंडिपेंडेंट है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से वो हमारा इंडिपेंडेंट है। दूसरा, द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय चेंजिंग द रिएजेंट कंसंट्रेशन और बाय चेंजिंग द पीएच। जो हमारी एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी है वो किस चीज़ से अफेक्ट होगी हमारी, या तो हम रिएजेंट की कंसंट्रेशन चेंज करें या हम पीएच में वेरिएशन लाएं। If the reagent concentration increases, the extraction efficiency will increase by the same amount as an increase in the pH of 1 unit. रिएजेंट कंसंट्रेशन बढ़ाने से एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी जितनी बढ़ेगी उतनी ही 1 यूनिट पीएच बढ़ाने से एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। दीज इफेक्ट्स आर ग्रेटर एज एन बिकम लार्जर। ये इफेक्ट बढ़ते जाएंगे जैसे हमारा एन बढ़ता जाएगा। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ जो है चिलेटिंग एजेंट हम कितना ले रहे हैं, एन वो है कितने हम उसमें मॉलिक्यूल हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। द मोर स्टेबल द चिलेट, जितना ज़्यादा स्टेबल हमारा चिलेट होगा, द ग्रेटर द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, उतनी ही ज़्यादा हमारी एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी होगी जितना ज़्यादा स्टेबल हमारा चिलेट होगा। और चिलेट कब स्टेबल होगा, जब उसकी KF जो है ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा लार्जर KF है उतना ही चिलेट स्टेबल होगा, और जितना चिलेट ज़्यादा स्टेबल है उतनी ही हमारी एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी।
अब सेपरेशन एफिशिएंसी ऑफ मेटल चिलेट्स, सेपरेशन एफिशिएंसी मेटल चिलेट्स की हम कैसे निकालते हैं? द सेपरेशन एफिशिएंसी ऑफ टू मेटल्स एट अ गिवन पीएच एंड रिएजेंट कंसंट्रेशन कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द बिलो इक्वेशन। अब जो हम उसकी सेपरेशन एफिशिएंसी है दो मेटल्स की एक पर्टिकुलर पीएच पे और एक पर्टिकुलर रिएजेंट कंसंट्रेशन पे, वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। द सेपरेशन फैक्टर B इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ द टू मेटल चिलेट्स फॉर्म्ड विद अ गिवन रिएजेंट। अब जो सेपरेशन फैक्टर है बीटा, वो किसके बराबर है? डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो किसके बीच की डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो? जो दो मेटल चिलेट्स बनी, चूंकि हम दो मेटल आयन की बात कर रहे हैं, तो जो दो मेटल चिलेट्स बनी उनकी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो किस तरह की है, इसके ऊपर हमारा जो है सेपरेशन फैक्टर डिपेंड करेगा। उसी के बराबर हमारा सेपरेशन फैक्टर होगा। सेपरेशन फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ द टू मेटल चिलेट्स। अब ये हमारी क्या होगी बीटा, क्या है हमारी सेपरेशन फैक्टर? ये किसकी है? डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, दो मेटल चिलेट्स के बीच की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। So the separation efficiency depends on the relative formation constant and on the relative solubility of the chelates। अब जो हमारी सेपरेशन की एफिशिएंसी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? रिलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट। जो रिलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट है हमारा किसका? चिलेट्स का, और उनकी चिलेट्स की रिलेटिव सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो जो सेपरेशन की एफिशिएंसी है वो हमारी दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, उसका रिलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट KF और उसकी क्या? रिलेटिव सॉल्युबिलिटी चिलेट्स। इन दो फैक्टर के ऊपर हमारी सेपरेशन की एफिशिएंसी डिपेंड करेगी। The order of stability of complexes of limited number of divalent metals has been shown, other things being equal, to be fairly independent of the nature of the chelating agent with the following stability sequence। जो हमारे डाइवेलेंट आयन है वो हमारे जो है चिलेटिंग एजेंट के साथ मिलके चिलेट्स बनाते हैं, तो कौन सा डाइवेलेंट आयन हमारा ज़्यादा स्टेबल चिलेट बनाएगा, वो हमने उन्हें एक सीक्वेंस में लगाया है कि कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। तो पैलेडियम सबसे पहले आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल चिलेट कौन सा बनाएगा? पैलेडियम, फिर कॉपर, फिर निकल, फिर लेड, फिर कोबाल्ट, फिर जिंक, फिर कैडमियम, फिर आयरन, फिर Mn, और लीस्ट स्टेबल बनाएगा मैग्नीशियम। The order of extraction may be altered from this by difference in solubility of the chelates। यदि चिलेट्स की solubility में डिफरेंस होगा तो जो order है extraction का वो भी हमारा alter करेगा। Also steric hindrance may affect the specificity of extraction। स्टीरिक हिंड्रेंस भी हमारी एक्सट्रैक्शन की स्पेसिफिसिटी को अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा? जैसे हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन जिसे हम ऑक्सिन कहते हैं, ये एक चिलेट बनाता है बहुत से मेटल के साथ इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ ये हमारा एक मेटल चिलेट बनाएगा 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, जिसे हम ऑक्सिन भी कहते हैं। अब यदि हम ऑक्सिन का एक डेरिवेटिव ले लें 2 मिथाइल 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, ये हमारा एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप आने की वजह से अब ये हमारा क्या है, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो गई। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से अब चूंकि हमारा जो मेटल का आयन है वो स्मॉल है, उसके आसपास इतना जगह ही नहीं है कि 3 मॉलिक्यूल उसके पास आपके आपके 3 पास एकोमोडेट हो पाए उसके पास, तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा एल्यूमिनियम के साथ, खाली ऑक्सिन बनाएगा। लेकिन ऑक्सिन का यदि डेरिवेटिव की बात करने लगे तो वो एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। तो देयरफॉर अदर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम विद दिस रिएजेंट। तो इस रिएजेंट की प्रेजेंस में हम जो है हम क्या करेंगे, जो है दूसरे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम हमारा अनएक्सट्रैक्टेड रह जाएगा। यदि हम ये रिएजेंट डाल दें, जो हमने ऑक्सिन का डेरिवेटिव लिया है, तो क्या है, ये एल्यूमिनियम तो हमारा एक्सट्रैक्ट होगा नहीं, दूसरे मेटल एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, मास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट क्या होते हैं? दीज आर एडिंग टू इंक्रीजेज द सेलेक्टिविटी ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये एक्सट्रैक्शन की सेलेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज आर competing complexing agents that form charged complexes that are more stable for certain metals। ये क्या होते हैं, हमारे कॉम्पीटिंग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होते हैं, compete करते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में, और ये चार्ज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं हमारे बहुत सारे मेटल्स के लिए। मास्किंग एजेंट्स फॉर्म चार्ज कॉम्प्लेक्सिंग विद इंटरफेरिंग मेटल्स एंड प्रिवेंट देयर एक्सट्रैक्शन। जो मास्किंग एजेंट होते हैं वो इंटरफेरिंग मेटल के साथ आपका चार्ज कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ताकि वो इंटरफेरिंग मेटल जो हमारे मेटल ऑफ इंटरेस्ट है उसके एक्सट्रैक्शन में इंटरफेरेंस ना क्रिएट कर पाए।
अब ये हमारे जो है दो जो है मास्किंग एजेंट के एग्जांपल हैं, ईडीटी और साइनाइड आयन, ये हमारे मास्किंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, सपोज ये हमने एग्जांपल लिया कि हमारा जो है दो आयन एक साथ हैं, Cu2+ है और एक हमारा जो है वेनेडियम का है आपका। अब Cu2 फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ऑक्सीजन देन जो VO2 वी वेनेडियम की ऑक्साइड है ये, तो Cu2+ क्या है, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ एज कम्पेयर टू VO2+। अब हमें वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। अब चूंकि वेनेडियम हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि जो है वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा कॉपर, तो हम क्या करेंगे, EDTA डाल देंगे। अब EDTA डालने से क्या होगा, कॉपर EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और अब चूंकि अब ये हमारा EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो अब हम वेनेडियम को ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन होता है हमारा मास्किंग एजेंट का। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।